यस। हेलो बच्चों। आईआईटी जेई मेंस 23 जनवरी 2026 का शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस हम करने जा रहे थे। शिफ्ट फर्स्ट के एनालिसिस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। इसमें तो 10 तक ही दिख रहा है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 है, अ यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इनटू द A uniform wire is bent into the shape of a circle of radius capital R। चलिए हम ड्रॉ भी करते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम ये हमने ड्रॉ किया है। ये स्ट्रेट है। ठीक है, और ये हमारा हो गया सर्कल। यहाँ पे हो गया ये बी, ये हो गया रेडियस आर। अभी मैं फिर से क्वेश्चन रीड करूँगी। यहाँ भी रेडियस आर है और ये है ए। क्वेश्चन कह रहा, अ यूनिफॉर्म वायर इज बेंड into the shape of a circle of radius r, has resistance per unit length is equals to lambda, length lambda है। A battery is connected across point A and B which subtends at an angle 90 degree at its center as shown. Find the equivalent resistance of this circuit। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले R1 इसको एज्यूम करते हैं। तो R1 के लिए लैम्डा 3πr/2 होगा। 90 डिग्री है बच्चों। और R2 इज इक्वल्स टू लैम्डा π2/r होगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा पाई बाई क्या होगा, लैम्डा पाई बाई क्या होगा, यहाँ पे आर लिखेंगे। बताइए मुझे, लैम्डा पाई क्या हो जाएगा? लैम्डा पाई बाई 2 होगा या लैम्डा पाई बाई 4 होगा? यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंस लिखते हैं इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा 3π/2 इंटू कैपिटल आर बाई पाई इंटू π/2 कैपिटल आर प्लस लैम्डा 3π/2 कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, इसका सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 4r² लैम्डा इंटू 2π कैपिटल आर। देन आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3π/8 इंटू लैम्डा आर। हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। ठीक है बच्चों, 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16th नंबर का जो क्वेश्चन है, सेक्शन ए का हम अभी चल रहे हैं, सेक्शन ए के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये कह रहा है, 16 कह रहा है, द पीक करेंट इन गिवन LCR सीरीज AC सर्किट शोन इज 5 मिली एम्पियर, देन कैपेसिटेंस इन म्यू एफ इज नियरली। तो ठीक है, ये हो गया 100 ओमेगा। एक कैपेसिटर है यहाँ पे कनेक्टेड है और एक ये इंडक्टेंस है 2 हेनरी। ये ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 500, सॉरी 5 है यहाँ पे, 5 लिखा हुआ है, 5 sin 100t। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, हाँ,
हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस फाइंड करना है इन म्यू एफ इज़ नियरली, ठीक है। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, ठीक है। 50 अपॉन क्या हो जाएगा एल, है ना, का स्क्वायर प्लस इनका रिजल्टेंट होता है। कुछ ऐसा पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला है ये मुझे बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लें, सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। +200 माइनस एक्स सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 200 माइनस एक्स। इसको कैलकुलेशन करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला पुट कर देना, और क्या है इसमें। यहाँ पे अप्रॉक्स लेके चलेंगे, ओमेगा सी होता है और सी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 है ना बच्चों। तो देखिए तो 10 टू सी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 लिया हुआ है। तो फिर हम हमारा इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट आएगा, 1 आएगा, आंसर इसका 1 होगा, है ना, 1 होगा। और अगर डाउट होता है तो पूछिएगा, आप खुद भी कुछ सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे हिसाब से आंसर नंबर 1 आ रहा है। और इसी तरह से अब 617 में आते हैं फटाफट। टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस N1 एंड N2 हैव प्लेन इंटरफेस, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। Speed of light in first is 2.4 into 10 to the power 8 meter per second, and in second is 2.8 into 10 to the power 8 meter second per second. Then find out the critical angle, find करना है critical angle, है ना, critical angle of incidence when light travels from first to second, when light travels from first to second, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए, N1 N2 दिया हुआ है आपको। N1 N2 क्या है वैल्यू, 2.8 है, है ना, और 2 पॉइंट क्या है 4 बताया था मैंने। डायरेक्ट में फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/sin थीटा सी होगा, है ना बच्चों। हाँ, साइन थीटा सी होगा, साइन थीटा सी होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, थीटा सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 6/7, ठीक है। अब इस तरह से 6/7 जब आ रहा है तो हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा सही होगा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट आइए। 18 ही है, कॉन्सेप्चुअल है जो, बाकी इसमें कुछ नहीं, 19-20 भी ज़रूरत नहीं है हमें कराने की, बस 18 में आप पकड़िएगा। 18 मैं रीड करती हूँ, एसर्शन और रीज़न का है, तो एसर्शन में रीड कर रही हूँ। इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डायपोल आर अलाइंड इन अ लोकलाइज्ड डोमेन, ये हो गया। व्हेन, और इसमें है व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड अबव द क्यूरी टेम्परेचर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वीकेंड हैवीली। तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है ना वो करेक्ट है। क्या लिखा है कि पहले हम ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते हैं, तो ए जो है वो करेक्ट है कि फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल में, इसका डिटेल जो होगा ना जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, या कोई भी फिज़िक्स की सीरीज़ अगर स्टार्ट होगी तो आप लोग ज्वाइन होते रहिएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का ही सब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे बच्चों। कोई भी स्ट्रीम क्या हो, जैसे कि बायो भी हो अगर, तो फिज़िक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए।
और कॉलेज के लिए तो आपको फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट तो करने ही पड़ेंगे, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म में रहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और जहाँ जो डाउट होता है आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करते जाऊँगी। ठीक है बच्चों? तो एसर्शन और रीज़न। तो एसर्शन में ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, मैग्नेटिक डायपोल आर अलाइन्ड इन अ लोकलाइज्ड डोमेन, ये तो सही है। रीज़न, व्हेन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड अबव द क्यूरी टेम्परेचर it's the then its magnetic properties are weakened heavily. Yes, this is also correct. So according to this, assertion and reason both are correct, but not correct explanation. The reason is not correct explained a, ठीक है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर, जब अबव क्यूरी टेम्परेचर होता है तब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वी और उस एंड इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीक होती है हेवीली, लेकिन जब ए में जा रहे हैं तो उसमें लिखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल आर अलाइन्ड इन अ लोकलाइज्ड डोमेन, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, है ना? इसमें डेबाय थ्योरी और भी चीज़ें लगती हैं, स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स लगती है, तो इस पर है ना, तो इसमें हम इसके हिसाब से, ये आपके बीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पे 2 जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि ए और बी, असर्शन और रीज़न ए आर दोनों सही हैं, पर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 18। अब हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में इसी शिफ्ट फर्स्ट का सेक्शन बी हमने चल रहा है अभी। सेक्शन बी में जो है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमारा कुछ करने लायक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो लिखा है, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रॉड आफ्टर इट हैज़ फॉलन थ्रू 2000 मीटर अंडर ग्रेविटी इन वोल्ट। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें हमने एक, क्या है ये, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रॉड है ये, ठीक है? तो हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ये एल लेंथ की जो रॉड है ये 20 सेंटीमीटर है बच्चों। 20 सेंटीमीटर की जो है ये एल लेंथ की रॉड है, और इसमें हमें आफ्टर इट हैज़ फॉलन थ्रू 2000 मीटर अंडर ग्रेविटी इन वोल्ट। तो यहाँ पे ये बी कितना दिया हुआ है, 0.2 टेस्ला है, ठीक है? तो हम डायरेक्ट इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें फाइंड आउट करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, एल बी वी या बी वी एल होता है, तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। तो इसमें हम बी वी और एल में, एल की तो वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी होगी 2gh इंटू एल होगी, ठीक है? तो 2gh इंटू एल होगी। तो जब हमने वैल्यू फाइंड आउट की तो 0.2 इंटू वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, 2gh जो होगा वो, और l जो है 20 है हमारा। तो इस हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, 8 वोल्ट आएगा, 8 वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चों? 8 वोल्ट हमारा आ रहा है, तो 8 वोल्ट हमारा सोल्यूशन है। उस हिसाब से हमारा आंसर भी 8 होगा। इसमें तो यही होता है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट फर्स्ट का हमारा एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि शिफ्ट 2 को भी इसी कंटिन्यूएशन में कर दें। एक सेकेंड में क्वेश्चन पेपर खोल लूँ। क्वेश्चन पेपर जब मैं ओपन कर रही हूँ तो 23 जनवरी, अब हम शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे शिफ्ट 2 में। ठीक है बच्चों? तो शिफ्ट 2 का यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। शिफ्ट 2 में 1 सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाए फिर मैं बात करती हूँ आपसे। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 शिफ्ट सेकंड का ले रहे हैं, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शिफ्ट सेकंड को भी हमने कंटिन्यू कर दिया है। तो शिफ्ट सेकंड में हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, ये ओ है,
distance 8 centimeter and 24 centimeter from a convex lens, magnitude of magnification is same in both case. Find focal length of the lens. फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों, तो इसमें हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसमें, देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें होता है m इज इक्वल्स टू, क्या बोला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो है वो सेम है। तो मैग्निफिकेशन जब सेम होता है तो m1 m2 दोनों ही इक्वल होगा, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा f अपॉन f प्लस न्यू। तो f इज इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस न्यू जब लेंगे तो f अपॉन f प्लस क्या है 8 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लेंगे और क्या ले लेंगे f माइनस 24। ठीक है, हाँ। तो जब हमने इस ले लिया, अब इसको हमें सिंपल से सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, f प्लस, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो f प्लस 24 आ जाएगा और क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा f माइनस 8। ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा, 2f इज इक्वल्स टू 32 आएगा। तो f इज इक्वल्स टू हमारा इस हिसाब से 16 आना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम आ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना होगा, एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M टू इक्वल डिस्क। तो चलिए हम एक यूनिफॉर्म डिस्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म डिस्क ड्रॉ कर लिया हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, सेंटर है और यहाँ से ये रेडियस R ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ए। ठीक है, और क्या है, अब हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि टू कैपिटल M टू स्मॉल, टू स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस R बाई 4। R/4। ठीक है, R/4 है ये भी। ठीक है, तो क्या था, डिस्क ऑफ रेडियस R/4 इज बीइंग कट एज शोन इन फिगर, then find the movement of inertia if the system about exist कैपिटल A डैश। ठीक है, तो ये A है और ये A डैश है बच्चों। ठीक है, तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, फॉर्मूला याद है ना, नहीं याद है तो अभी एक बीएससी की सीरीज स्टार्ट हो रही है पीवाईक्यू वाली बच्चों, उसको आप देखिएगा, अभी आज या कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि अभी मुझे ऑप्शनल की क्लासेस लेनी है, तो है ना। तो जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो इसमें आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स आपने पढ़ा होगा ना, तो वो आपको हेल्प करेगा, है ना। वो उस लेवल का नहीं है कि वो बुक वाली रीडिंग है, वो अच्छे वाले लेक्चर्स हैं जो कि पीवाईक्यू में डायरेक्ट हिट करते हैं, और मैंने एग्ज़ाम की कॉपीज़ में लिख के बताया है बच्चों, है ना। तो ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ इशू आता है ना बच्चों। तो ठीक है, चलिए आपको अगर यहाँ पे टफ लग रहा है, देखिए हाँ ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि इसको याद करना ज़रूरी है और कई बार फॉर्मूले भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप बहुत प्यार से समझिएगा। देखिए m कैपिटल R स्क्वायर है बाई 2 लेंगे,
देन माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2 प्लस एम 9 आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल। ठीक है, एल है ये। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी बताइएगा मुझे। ऑल्सो देखिए बच्चों, ऑल्सो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे एम बाई 16। ठीक है, बहुत प्यार से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एल इज इक्वल्स टू एम कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 होगा। देन माइनस 2 MR स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन में बार बार स्क्रीन पे देख रही हूँ मोबाइल के, तो फिर भी अगर नहीं होगी तो मैं अब इससे जूम तो नहीं होगा बच्चों, पर मैं ना आप लिंक मैं दूंगी तो आप व्हाट्सएप लिंक पड़ी हुई है, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें हम ये इसके PDF जो भी होंगे उसको मैं सेंड कर दूंगी। अभी आप समझ लीजिएगा 2 MR स्क्वायर और 1/2 प्लस 9। तो हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 MR स्क्वायर बाई 16 इंटू 16 इंटू 19/2 इंटू 19/2। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ जो फाइंड हमें करना क्या था, निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमें ये नहीं भूलना है कि हमें निकालना क्या है। तो हमने जैसे इतना सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू इसमें आएगा क्या, 109 हमने किया है तो हमारा इतना आ रहा है। अब उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन 3 ये हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लें, थीटा ये है स्मूथ। A body is projected up the smooth inclined plane having angle of inclination theta with the horizontal as shown in the figure. Find the distance covered before stopping. बिफोर स्टॉपिंग के लिए डिस्टेंस है ना, इसको स्टॉप होने से पहले हमें डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए MGH इज इक्वल्स टू, हम कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, 1/2 MU स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, अपन ने पढ़ा है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों। तो 2G इज इक्वल्स टू H। और अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस कवर निकालना है ना। तो साइन थीटा होगा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप इसको H बाई साइन थीटा तो लेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, या तो आप L ले लीजिए या H, है ना, कुछ ऐसा लीजिए कि, चलिए यहाँ पे हम L लेते हैं। वैसे रेंज होती है पर अच्छा डिटेल में यहाँ कर नहीं पाऊंगी, हम डायरेक्ट शॉर्टकट ले रहे हैं। ये मैंने पढ़ाया था क्लासेस में, है ना, फॉर्मूला की ट्रिक बताया था, उस हिसाब से ये आ रहा है बच्चों। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप डिटेल में बता रही हो ना, और भी लेक्चर्स को ज्वाइन करते जाइए। तो ये H यू स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल्स टू H है।
तो यहाँ पे एल या आर आप लेते हैं ना, रेंज जो स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, तो उस हिसाब से रेंज है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सब नहीं समझना है, वो तो एनसीईआरटी के सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिक डेवलप की थी हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, 3 सही होगा। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने ये लिख के सॉल्व किया तो होगा। अब इसको काट के डायरेक्ट यहाँ पे पुट करिएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया है, एच की वैल्यू सिंपल पुट की है जो आई थी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है, देन इज करंट ऑफ 2 एम्पियर, द साइड ऑफ फ्रेम इज 4√3, साइड ऑफ फ्रेम इज, तो ये देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं हम, और इसमें ये सी सेंटर है, ठीक है, ये 2A है, सी सेंटर है, और साइड ऑफ फ्रेम 4√3 सेंटीमीटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी इज व्हाट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको हम एमवीडी बनाते हैं। तो हमें इसके लिए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा, इक्विलैटरल है ना, और ये क्या हो जाएगी a/2√3 होगी, तो और ये होगा a/2 होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, μ0 I इंटू 2 इंटू μ0 I इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री ले लें, cos 30 लेते हैं, 4 पाई इंटू a/2√3, ये हो गया हमारा b में फॉर्मूला। तो जब हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो हमें μ0√3 आ रहा है, और 2 पाई इंटू यहाँ पे सेंटर सी है ना, सेंटर सी है ये, सेंटर सी, और सेंटर सी यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे जब हम, तो ये सेंटर सी है, ये कॉस नहीं होगा यहाँ पे, सी, और जो वेलोसिटी ले रहे हैं u, उसके हिसाब से होगा, हाँ, सी यू कॉस थीटा, सॉरी सी यू साइन जो ले रहे हैं, साइन थीटा, साइन 30, 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5। ये अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बी नेट जो होगा हमारा 3√3 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये हमने एक जनरल फार्मूला लेके सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, 4 चार्जेस आर केप्ट एज शोन इन द फिगर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए है ये, बी है ये, पी है ये, यहाँ पे 2 ये चार्ज हैं। डायग्राम में थोड़ा सा, डायग्राम ही सब कुछ है इसलिए और क्लियर बना रहे हैं। 4 μc और 2 सेंटीमीटर है, ये है 80, पॉइंट बी तक 80 है। फिर यहाँ पे ये है -2 μc और +2 μc, ये हो गया। ये क्वेश्चन है हमारा, हमें 4 चार्जेस दिए हुए हैं, वही मैंने बताया पी मिड पॉइंट है लाइन बी ए बी के। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है किलो वोल्ट पर मीटर में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो एक एफवीडी बना लेते हैं। यहाँ पे P1 हमारा हम लेते हैं, P1 क्या है 8 × 10⁻⁻8,
P2 क्या है 2 इंटू 10⁻⁻8। तो हम देखिए जब FBD बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, यहाँ पे E होगी, E इज इक्वल्स टू KP1/R और E इज इक्वल्स टू 2KP/R स्क्वायर, जो भी आपको लेना है, एक जनरल बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है E, तो E1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, E1 अगर लेते हैं तो 9 इंटू 10⁻9, वही वैल्यू पुट करिए फटाफट, 10⁻⁻8 अपॉन 64 इंटू 10⁻3 है ना, 3 लेंगे। और E2 क्या ले लेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 64 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों। तो अब हमें ये सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 9/8 इंटू 10⁻⁻4 और इसका सॉल्व करने पे मिल रहा है 9/16 इंटू 10⁻4। तो E इस हिसाब से हमारा आ जाएगा, ये E2 है, ये E1 है, E इस हिसाब से हमारा आएगा 9/16 √5 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 √5 अपॉन 8 इंटू 10⁻3। ठीक है बच्चों, दिख रहा था ना सबको यार, नहीं दिख रहा था, शिट। ये है हमारा, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये E1 E2 था और यहाँ पे आप IF लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, जो लगाना होगा, P1 P2 है ना। तो ये वैल्यू था, E की वैल्यू इतनी आई, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 लग रहा है ना, 2 ही आ रहा है यहाँ पे, 2 ऑप्शन है, लिख दो, मैं दिख रहा है ना, हाँ 2 है सही, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 5 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स बच्चों हम सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, जो कि अपकमिंग होगा, है ना, मे बी ये नेक्स्ट डे आएगा। आज का तो इतना ही काफ़ी हो गया है, ठीक है बच्चों। अब हम ऑप्शनल ही क्लास लेने जा रहे हैं, जो भी देखना चाहते हैं बच्चे वो उसमें भी आ सकते हैं, और BSc की क्लासेस भी चलेगी। और बच्चों एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी इनिशिएटिव हम स्टार्ट किए हैं, तो आज से एक सीरीज़ वो भी स्टार्ट होगी, तो मैं उसकी भी लिंक सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो इसके या तो शॉर्ट्स जो आते हैं ना, जो अपकमिंग शॉर्ट्स होते हैं, तो उसमें हम सेंड कर देंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्पेशली। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लिया आप लोगों ने, तो थैंक यू।